प्रिय छात्राओं, पिछली क्लास में मैं कौशिक जी की कहानी ताई की चर्चा कर रहा था, जिसमें सामान्य छेड़छाड़ के रूप में बालक से बाबू रामजी दास पूछते हैं कि अपनी ताई जी को नहीं ले जाएगा। यह प्रश्न मूलतः ताई जी की मनोवृत्ति और उनके दृष्टिकोण को समझने, देखने और दिखाने के लिए किया गया था। इसका बालक से कोई खास लेना देना नहीं था। यह एक परिपक्व मनुष्य के मन के भीतर की आवाज़ थी। इच्छा भले ही ये रही हो कि एक बालक की इन बाल सुलभ क्रीड़ाओं के प्रति उनको आकर्षित किया जाए, लेकिन मन के भीतर यह भाव भी था कि इस बालक से ही तुम्हारा मन बहल सकता है, तो और तुम इसमें एक बार इन्वॉल्व तो होकर के देखो। लेकिन वह इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, इसलिए वो इसका कोई जवाब नहीं देती, वह उसमें सम्मिलित नहीं होती और बालक कुछ देर अपनी ताई की ओर देख रहा है। इस संदर्भ में आगे जब वह देखता है कि ताई जी को यह बात संभवतः अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो पहले से ही कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उसके मुख का यह भाव अच्छे नहीं लगे। बालक ही क्या, मैं कहता हूँ, कभी भी तुमको कोई चिढ़ा हुआ, उदास, यानी कि अनावश्यक रूप से उदास और खड़ूस चेहरा या ईर्ष्या से भरे हुए मन का चेहरा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक परिपक्व मस्तिष्क इसकी उपेक्षा कर ले जाता है। बालक का सहज और कोमल मन इसकी उपेक्षा नहीं कर पाता, इसलिए वह बोल पड़ता है, ताई को नहीं ले जाएंगे। साफ साफ जब यह चिढ़ी बैठी हैं, दुखी हैं, तो दुखी व्यक्ति दूसरे के सुख से सुखी कैसे होगा, या जो दुखी है वो दूसरे को सुख नहीं दे सकता। जबकि बालक तो स्वयं सुख की इच्छा, प्रसन्न होने की इच्छा के साथ रेलगाड़ी में बैठकर दूर तक जाना चाहता है। ऐसे में इस चिढ़ी हुई ताई को ले जाने का क्या औचित्य, क्योंकि वहां भी जाएगी और वो दुखी होगी और दुखी करेगी। इधर ताई जी दुखी बैठी हुई हैं। इसलिए कौशिक जी लिखते हैं, ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताई को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। यानी कि कुल मिलाकर के वह चिढ़न एक अभिव्यक्ति के रूप में आ गई, और दया रख कहने का में उसके उसके द्वारा की गई उसके प्रति दया का भाव कम था। एक प्रकार का व्यंग था कि मुझे तो बख्श ही दो, मुझे तो छोड़ ही दो, तुम्हारे ताऊ जी हैं जो ऐसे रेलगाड़ियों के शौकीन हैं, उन्हीं को आनंद कराओ, मुझे तुम्हारे आनंद से कोई सरोकार नहीं है। और यह बात उन्होंने बड़ी रुखाई के साथ की, और रुखाई के इस भाव को उन्होंने इस तरीके से व्यक्त किया कि शायद बालक नहीं समझ पाए। लेकिन इतना जरूर है कि अपने प्रति लगाव और संबंधों की गर्माहट, तिरस्कार और प्यार, स्नेह, इन सब भावों को बालक ढंग से समझता है। यह अलग बात है कि उसको वो उस रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाता हो जिस रूप में बड़े करते हैं। कौशिक जी लिखते हैं कि बालक ताई के सूक्ष्म व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? यानी कि बाबूजी कुल मिलाकर के समझते सब कुछ हैं, लेकिन एक मेल मिलाप के तकाजे के तहत दोनों के व्यवहार की तलखी को दूर करने के इरादे से पूछ लेते हैं कि आखिर भाई ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। यानी कि ताई हमें प्यार नहीं करती।
भाई जाहिर सी बात है कि हम उसी के साथ रहना पसंद करेंगे, उसी को साथ लेकर के चलेंगे जो हमारे साथ रहना पसंद करता हो, जो हमें हमारे साथ चलना पसंद करता हो। और इन दोनों को पसंद करने की प्राथमिक शर्त यह है कि उसके मन में हमारे प्रति प्रेम का भाव हो। जब प्रेम का भाव ही नहीं है तो और किसी प्रकार के आनंद का भाव कैसे आ सकता है। इसलिए साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के बालक कह बैठता है कि ताई हमें प्यार नहीं करती। लेकिन बाबूजी इस बात को यहीं खत्म नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो अगली शर्त के रूप में प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ कहते हैं कि जो प्यार करे तो ले जाएगा। भाई तुमको यही दुख है ना कि ताई जी हमें प्यार नहीं करती हैं। ठीक है, ताई जी तुमसे प्यार करने लगेंगी, और अगर ताई जी प्यार करती हैं तो तू ले जाएगा क्या। बालक को इसमें संदेह था। जाहिर सी बात है, जैसी पात्र के अनुसार परिस्थिति का वर्णन आया है, बालक तो क्या किसी को भी संदेह हो उठेगा कि ये प्यार करेंगी कि नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन ही नावाजिब था। तो बालक का संदेह स्वाभाविक था कि यह संभव नहीं है कि वो प्यार करेंगी, और उनके भाव को देखकर उसे आशा भी नहीं थी कि वो प्यार करेंगी। इसलिए बालक इस शर्त को समझ नहीं पाता है, क्योंकि जो चीज असंभव है उसको सशर्त स्वीकार करना भी औचित्य का निषेध ही होगा। इसलिए बालक कुछ नहीं बोलता है, मौन रहता है, क्योंकि प्यार करने वालों को ले जाने के लिए तो पहले ही तैयार कर हो बैठा है। जहां वो कहता है कि ताई हमें प्यार नहीं करती, वहीं से इस संभावना की शुरुआत हो जाती है कि जो भी प्यार करेगा उसे वो ले जा रहा है। अगर ताई भी प्यार करने लगेंगी तो ले जाएंगी, लेकिन ताई के प्यार करने की संभावना ही नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब देने का औचित्य भी उसे नहीं लगता। इसलिए वह कोई जवाब नहीं देता, मौन रहता है। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी इसके मौन को बाबू साहब ताड़ जाते हैं, और उनको लगता है कि जितनी तलखी उधर भरी पड़ी है उतनी लगभग बालक के भी मन में है। वह चुप है, या शायद वह विवशता बोध है जिससे बोल नहीं रहा है। इसको बुलवाना जरूरी है कि अगर ताई को भी प्यार करने के लिए वो मजबूर करते हैं, बाध्य करते हैं, तो क्या पता कि वह बोल पड़े। इसलिए वो कहते हैं, क्यों रे, बोलता नहीं। ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा करके ले जाएगा, यानी कि ले जाएगा कि नहीं। फिर से मैं वही प्रश्न दोहराते हैं। बालक ने ताऊ को प्रसन्न करने के केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। यह वाक्य बड़ा मर्मस्पर्शी है। कई बार बच्चे ही नहीं, बड़े भी जो उनसे प्यार करता है या जिससे वो प्यार करते हैं, उससे बिछुड़ना, उसको नाराज करना, उसको दुखी करना नहीं समझते हैं, भले ही उसकी बातों से सहमत हो या ना हो। इसलिए यहाँ भी बालक केवल अपने ताऊ जी का मन रखने के लिए सिर हिलाकर हाँ कर देता है कि हाँ ले जाएगा। और सिर हिलाना एक दूसरी बात को भी व्यंजित करता है। वह दूसरी बात यह है कि ताई जी पहले से ही जली कुढ़ी सी बैठी हुई थी, दुख और गुस्से से भरी पड़ी थी। इसलिए वह बालक के मनोभावों को देख पाएंगी, कायिक चेष्टाओं यानी शारीरिक क्रियाओं जिसमें सिर हिलाना भी निहित है को देख पाएंगी, या जरूरी नहीं है। इसलिए वो और नाराज नहीं होंगी, और बोल नहीं रहा इसलिए वो सुन भी नहीं पाएंगी। इसलिए उसने केवल सिर हिला करके हाँ किया। यानी कि अगर वो झूठे मन से प्यार करते हुए चलना चाहती हैं तो इससे बढ़िया नहीं जाए, इसलिए उसकी हाँ को न भी सुने तो भी अच्छा है। वह सिर हिलाकर केवल और केवल ताऊ जी का मन रखने के लिए हाँ करता है, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं कहता। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर के उनसे बोले, एक सामान्य सी बड़ों की चेष्टा होती है कि भाई अगर किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह और दुराग्रह है तो उसको दूर कर दिया जाए। और पूर्वाग्रह और दुराग्रह को दूर करने के लिए जिसके प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रह है और जिसने पूर्वाग्रह और दुराग्रह पाल रखा है, दोनों का आपस में संवाद कराना
या दोनों के बीच संवाद का होना आवश्यक है। इसीलिए बाबूजी उस बालक को अपनी पत्नी यानी उस बालक की ताई के पास ले जाकर के बोलते हैं, लो इसे प्यार कर लो, वह तुम्हें भी ले जाएगा। यानी कि तुम खींच करके मत बैठो, या तुम्हें भी वो आनंद कराएगा और बालक आनंद कराएगा। इस बात से हर आदमी का मन प्रसन्न होता है। तो इसलिए बस इस बालक की शर्त को मान जाओ, ऐसा आग्रह करते हुए उस बालक के ताऊ जी कहते हैं कि तुम्हें भी ले जाएगा, बस केवल छोटी सी इसकी शर्त है, इसे प्यार कर लो। ताई जी तो नाराज बैठी हैं, कुढ़ी हुई बैठी हैं। इस बात की अभिव्यक्त करते हुए ताई जी, जिसका नाम रामेश्वरी देवी था, लेखक रचनाकार लिखता है कि उसके ऊपर अपनी बात, अपने पति की इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने चुहलबाजी करना चाहा। चुहलबाजी से सामान्यतः व्यक्ति को हंसी आती है, वहाँ यहाँ पर वह हंसी नहीं आती। यह हंसी न आने के बजाय यहाँ यह चुहलबाजी उन्हें अच्छी भी नहीं लगी। और जब चुहलबाजी अच्छी नहीं लगती है तो आदमी गुस्से में ही बोलता है। लेखक लिखता है कि वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना है। यानी कि उस बच्चे को ही नहीं, उसके ताऊ जी को भी वो झिड़क देती हैं कि ऐसा आनंद तुम्ही को मुबारक हो, तुम ही जाओ, मुझे तो नहीं जाना है। यानी कि मुझे छोड़ो, अब मुझे तंग मत करो। यानी कि यह चुहलबाजी उनको तंग करना लगती है और इसलिए वो फटकार करके उनको भी किनारे कर देती है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कई बार हम जानबूझ करके बुरी बातों पर ध्यान नहीं देते, यही काम बाबूजी ने भी किया। बच्चे को उसकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले। उनको लगा कि जब बच्चा बिल्कुल पास ही आ जाएगा तो बच्चे के प्रति करुणा, स्नेह, प्यार का भाव शायद उमड़ जाए। लेकिन जब पहले से कोई प्रतिज्ञाबद्ध हो तो ऐसा भाव आना संभव नहीं है। इसी को इन्वर्टेड कामा के भीतर करते हुए कौशिक जी लिखते हैं कि बाबूजी बोले कि प्यार नहीं करेगी तो रेल में नहीं बैठाएगा, क्यों रे मनोहर। यानी कि इन दोनों का ऐसा संवाद करवा दो कि यह चुहलबाजी फिर से शुरू हो जाए, दोनों एक दूसरे को गले से लगा लें, दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छे व्यवहार करने लगें। लेकिन इस बात का, इस आशा का के औचित्य का वहाँ पर निषेध हो जाता है और बहुत खास बात सामने नहीं आती है, जिसका वर्णन करते हुए कहानीकार लिखता है, मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताऊ ने जाहिर सी बात हो बैठा दिया और मनोहर ताऊ की बात को नकारना नहीं चाहता, लेकिन उत्तर भी नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे परिणाम का पता है लगभग लगभग। लेकिन और वो परिणाम क्या निकलता है, ताई ने मनोहर को धकेल दिया, धक्का दे दिया, और जिसका नतीजा ये था कि मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट नहीं लगी लेकिन मन में लगी। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर करके लोग चोट को हमेशा बाहरी आवरण के ही रूप में देखते हैं, बाह्य रूप में भी देखते हैं। कई बार किसी के द्वारा कही गई बात इतनी ज्यादा दर्द देती है जितना कि उसको गोली से मार दो या उसको लाठियों से पीट डालो, उसका दर्द वह उसके लिए सहनीय होता है। लेकिन बातों का दर्द सहनीय नहीं होता है, व्यवहार का दर्द सहनीय नहीं होता है। उपेक्षा इसी दर्द की एक कड़ी है जो ताई ने यहाँ पर दिया। उसको धकेल दिया, वो गिर पड़ा, उसके शरीर पर खरोच तक नहीं आई लेकिन मन पर चोट लगी, क्योंकि वह खुद भी इतना ललायित नहीं था कि ताई जी की गोद में जाए। अपने ताऊ मन जी को प्रसन्न करने के लिए मनोहर उस गोद में बैठा और जाते ही धक्का दिया। उस प्यार के बदले उसे तिरस्कार मिला और तिरस्कार तथा उपेक्षा की चोट बड़ी गहरी लगती है। इसी को व्यंजित करते हुए लेखक लिखता है कि शरीर पर तो चोट नहीं लगी लेकिन मन में गहरी चोट लगी, और उस उपेक्षा और तिरस्कार को न बर्दाश्त कर पाने के कारण मनोहर रो पड़ता है। वह बालक बिल्कुल दुखी होकर रो पड़ता है। विवशता बोध की कई बार चरम अभिव्यक्ति के रूप में आंखों में भरे हुए आंसू ही आते हैं, इसलिए मनोहर यहां रो पड़ता है। बाबू साहब ने गोद में उठा लिया।
जाहिर सी बात हो, तो उनकी नीयत ऐसी थोड़ी थी कि किसी के मन को चोट पहुंचाई जाए, और यहाँ बालक के मन में चोट पहुंच गई, और उस बालक के उस चोट को सहलाने का काम, उस पर मरहम लगाने का काम ताऊ जी का ही था, रामजी लाल जी का ही था। अतः वह तुरंत उसको गोद में उठाते हैं और उसको चुमकारते लगते हैं, जिससे उसके उस मन पर लगे हुए घाव को कुछ धोया जा सके। उसको रोते हुए भाव को चुप कराते हैं और कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी का वचन देकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन उनके भी मन में कुढ़न होती है, क्योंकि बालक के प्रति उसकी ताई का यह व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता, इसकी चर्चा अगली क्लास में।